अदरवाइज आप मिस कर जाओगे, कहीं ना कहीं से मिसगाइडेड हो जाओगे, किसी और की बातों में ना आइए। और गवर्नमेंट्स हमें कहाँ तक, कितने हद तक वो हमें अच्छे से बहका रही है, या फिर क्या चीज़ें उनके मकसद है वो जानने की कोशिश करेंगे। वट एवर आई हैव नॉलेज आई ट्राई टू गिव द राइट इन्फॉर्मेशंस। कई लोगों का कहना है कि सर इसमें अब तैयारी करें कि नहीं करें, फॉर्म डालें कि नहीं डालें, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, बातें करेंगे। आई होप कि पहले आप बता दीजिए आवाज़ आ रही है जितने भी लोग। ये देखिए, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। हाँ, ठीक है, आई होप सो। चलिए, जितने भी लोग हैं अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राफ में ज्वाइन कर लीजिए और ग्रुप में भेज दीजिए फिर से। लाइव आने का रीज़न ये है कि आपको जो भी डाउट होता है, क्योंकि इसमें बहुत लोग, 2 लोग आ चुके हैं, 2 से 3 लोग आप भेज दीजिए, 10 से 12 लोग और ज़्यादा ज़्यादा आएंगे, ज़्यादा से हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। जो कई लोग नहीं बताने की कोशिश करते हैं और कई लोग इस पर डिस्कशन नहीं करना चाहते हैं। और अदरवाइज अगर तैयारी कर रहे हैं तो कहाँ से तैयारी करना उचित रहेगा, और कहाँ से क्या चीज़ें और हो सकती है, क्या मैं कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। फिर जो लोग आ चुके हैं, जिनको आवाज़ क्लियर आ रहा है, आप बता सकते हैं। 4 से 5 लोग आ चुके हैं। हाँ, ठीक है, आवाज़ जा रही है। चलिए, एक भी लोग आएगा मैं स्टार्ट करूँगा। एनी हाउ, चलिए, कुछ ऐसा क्रिएटिव अच्छा चीज़ें निकलने की कोशिश करेगा जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और क्या मेन आपको होना चाहिए, क्या मेन चीज़ें आपको निकलना चाहिए। देखिए, आपको देखने को मिल रहा होगा जिन लोगों ने गए हैं, जो ऑलरेडी गए हैं और वहाँ पर प्रोटेस्ट किए हैं और ये आंदोलन किए हैं, जो अपने हक के लिए किए हैं। देखिए, इस तरह से आपके लिए इन्होंने मार खाया, मुंह का ब्लडिंग आ रहा है, सारी चीज़ें आ रही है, तो ये सारी चीज़ें हैं, न्यूज़ का फ्लैशेस देख सकते हैं। शिक्षक बहाली में प्रक्रिया में जितने भी दूसरे राज्यों को दिया गया करने वाले आंकड़ों से 800 पर अज्ञात प्राथमिक दर्ज हुई है। अज्ञात मतलब होता है किसी का पर्सनली नाम नहीं लिया है, कोई छात्र नेता या किसी का नाम नहीं लिया गया, लेकिन एनी हाउ ये प्राथमिक दर्ज किया कि कई लोग को वहाँ पर पुलिस ने अपने जीप में लेकर के ले गए, लेकिन लास्ट में जो उनका लास्ट में जो थाना था उसमें सामने इवनिंग में टाइम में सबको छोड़ दिया गया है। इवनिंग में छोड़ दिया। कई लोग को ये भी डर है, जो लोग को 800 लोग है इस उन पर कोई कार्रवाई होगा, कुछ भी नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। और आप अपने पोस्टर्स के लिए कर रहे हैं तो ये ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जागरण संवाददाता है पटना के 1,70,000 से अधिक शिक्षकों को बहाली में दूसरे से राज्यों के शामिल होने वाले करने के निर्णय के वापस लेने के, और एक कक्षा 6 से 8, ये देखिए कल से मैंने बताया था 6 से 8। और पहला डोमिसाइल, 2 चीज़ों की मांग थी इन लोगों की, और ये सही है। पहले तो मैं सभी लोगों को धन्यवाद बोलना चाहूँगा जो लोग यहाँ पर गए हैं, कि दैट्स अ बिग थिंग्स। 28 टोटल 38 ज़िले से यहाँ पर उठ के अपने जितने भी लोग देख रहे हैं आकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो भी पूरे बिहार के लिए, तो सब लोग के लिए धन्यवाद। और दूसरे लोग जो नहीं जा पाए किसी रीजन से, ऑनलाइन भी आपने अपनी संवेदना, अपनी भावनाएं व्यक्त की है, तो दैट्स अ बिग थिंग। सब लोग को थैंक यू। और चलते हैं, दोनों डिमांड, पहला डिमांड ये थी डोमिसाइल हट पूरा लागू हो, जो कि डोमिसाइल इनका नहीं मांगे। आपने खुद बोला था जब 2000, जब आपकी सरकार नहीं थी, तेजस्वी जो प्रसाद है, उप सीएम जिसको कहते हैं, उप मुख्यमंत्री आपके, उन्होंने बोला था, देखिएगा ट्वीट उनका वायरल हो रहा है उनका, कि हम 85% डोमिसाइल लाएंगे, 90% डोमिसाइल लाएंगे, बिहार के लोगों को 10 लाख वैकेंसी देंगे। इसी के तर्ज पर हम लोग सिर्फ आपकी बातों को याद दिला रहे हैं, हम लोग सिर्फ अपनी बातें याद दिला रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। प्रतिक्रिया, और वो भी शांतिपूर्वक हम अपनी बातें रख रहे हैं, और जो भी सारी चीज़ें हैं। प्रारंभ से मांग को लेकर के शनिवार को गांधी मैदान से राजभवन को लिए, ये विश्वमान भवन के पास पर, विश्वमान भवन कई लोग को पता होगा जो गांधी मैदान के पास में है, से अभ्यर्थियों को, लेकिन ये सारी चीज़ें न्यूज़ में आप पढ़ लीजिएगा, अब इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इस सबको पढ़ने से नहीं, मेन मतलब है कि आपको क्या क्या चीज़ें, ये देखिए छात्र नेता ये आपके हैं, इनको पकड़ दिया गया है, ये सारी चीज़ें हैं। और क्या चीज़ें देखने को मिली है, ये सारे दूसरे न्यूज़ चैनल का, ये है दूसरे न्यूज़पेपर का, ये देखिए राजभवन पर मार्च, चौराहे पर अभ्यर्थी, और आगे का क्या प्लानिंग है वो आपको बताने की कोशिश करेंगे। ये देखिए
फिर तिरंगे के साथ तिरंगे, अब फॉर्म डाले कि नहीं, कई लोगों का ये क्वेश्चन है, फॉर्म डाले कि नहीं, ये हटेगा कि नहीं हटेगा, अभी क्या न्यूज़ है, और इतनी जो वैकेंसीज हैं अदर स्टेट्स वाले को क्या मौका मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये सारी चीज़ें पर डिस्कस करेंगे। तो लास्ट तक बने रहेंगे, 5 से 10 मिनट में कोशिश करेंगे इसको कंक्लूज करने के लिए, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। और ये देखिए जितने भी सारे चीज़ें जो इनकी मंशा है, सबसे बात करेंगे चाचा के, इनकी जो मंशा है इस पर मैं कई बार बातें कर चुका हूँ, फिर भी आपको याद करने के लिए ये देखिए, इनकी जो मंशा है पीएम बनने की, सबसे बड़ी यही है, किसी एक लोगों के स्वार्थ के कारण, सेल्फनेस के कारण, स्वार्थ के कारण कई लोगों का ज़िंदगी बर्बाद हो रहा है, कई लोग की ज़िंदगी सीधे से कह सकते हैं बर्बाद हो रहा है, ये इनकी स्वार्थ है। इनकी स्वार्थ आज से नहीं है, जब ये 2013 में हुआ था इलेक्शंस, उसी समय से इनकी स्वार्थ बनी थी, जब ये मोदी नहीं आए थे, कांग्रेस की सरकार थी। इससे पहले इनके बड़े भाई जो कि लालू प्रसाद है, जो कि अभी सात घाट में बैठते हैं और उनसे चर्चाएं करते हैं, उनकी मंशा 2005 से, जब से वो रेल मंत्री नहीं बने थे तब से है। ये यानी कि ये लोग शासन कब से कर रहे हैं, 1990 से। और ये कहाँ से उठ के आए थे, इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताने की कोशिश करते हैं। जेपी आंदोलन से, जेपी आंदोलन आप लोग को पता होगा, जो कि पटना के गांधी मैदान से ही उठ करके आया था जेपी आंदोलन, और ये वहीं से, ये उसमें पहले एक स्टूडेंट के तौर पर थे, और जब ये कांग्रेस के विरोधी थे यानी इंदिरा गांधी के विरोध में, तो ये 3 लोग उठ करके आए थे। एक ये है नीतीश कुमार, लालू प्रसाद, और एक ऑलरेडी गुजर चुके हैं यहाँ से। तो इन लोगों के पैर ऑलरेडी कब्र में है, लेकिन फिर भी अभी तक इच्छा है कि जाते जाते कितना लूट सकें, देश को लूट सकें, राज्य को लूट सकें, और ये सारी चीज़ें हैं मनसा। तो इन्होंने, एक कौन जा चुके हैं, तो चिरंजीवी, सॉरी, ये आपके रामविलास पासवान, जो कि लोजपा के हैं संस्थापक, जो कि 2019 थी संगठन बैठी है। पढ़ाई करें कि नहीं करें, कई लोगों को क्वेश्चन है, अदर स्टेट वाले का क्या होगा, क्या मांस आगे वाली क्या चीज़ें होगी, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक एक चीज़ अब डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, फिर से उसी पेज पर आते हैं। ये देखिए, इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया किसके लिए, अपने लिए, अपने अपने साथ साथ आने वाले भविष्य में जो बनने वाले हैं, क्योंकि 1,70,000 ये जो वैकेंसी है, फर्स्ट टाइम इतनी वैकेंसी आई है अदर स्टेट वाले के जिम में, एक कह सकते हैं। और एक जो खास के लिए जो आपके पड़ोसी राज्य जो हैं झारखंड और यूपी में, उनके जिम में पानी आ रहा है, क्योंकि उनके 5 साल से कोई भी वैकेंसी नहीं आई यूपी में खास के लिए। और उनका कहना भी सही है, क्योंकि 5 साल से, जब से बीजेपी की सरकार है, यानी कि योगी की सरकार है, 5 साल से कोई चर्चा भी नहीं कर रहा है, और आने वाले 2-3 साल तक कोई भी इसकी कोई मंशा भी नहीं कि आपको एक सीट भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। तो उनका भी मंशा ये सही है, लेकिन ये 15% आपको जो भी वैकेंसी जो फाइट करना होगा वो भी 13,000 में। और ये जो शिक्षा मंत्री जो हैं बिहार के, शिक्षा मंत्री पाठक जी, इनका जो बयान आया है कि हम लोग के पास मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश और एक और सब्जेक्ट कोई, ये 5 सब्जेक्ट के हमें टीचर नहीं मिलता है। ये सारे सब्जेक्ट की जो डिमांड है, आपकी डिमांड है, वो 9 से 10th के लिए है, 11 से 12th के लिए है, और अदर स्टेट के लिए स्टेट पास होना जरूरी है, वो भी बिहार का स्टेट पास होना जरूरी है। बिहार का स्टेट वो अप्लीकेबल ऑलरेडी आप नहीं है। देखिए इनकी रणनीति कैसी है और बयानबाजी कैसी है, बोलते कुछ और करते कुछ और है, इनमें कोई भी और अंत नहीं चलता है, आसमान और ज़मीन का अंतर रहता है इन लोगों का। इन्होंने बोले कि इसमें ज़रूरत है, तो इसमें ज़रूरत है, इसमें पहले तो आप इस स्टेट ये जो पास है, जो भी 1 है और 2 है, जिसमें भी कई पेपर हुआ ही नहीं है, 2019 में हुआ था और उसमें अलाउ नहीं किया गया था, उसमें अदर स्टेट वाले को अलाउ नहीं किया गया था, कोई भी स्टेट अलाउ नहीं था, ना यूपी अलाउ था, ना झारखंड अलाउ था, ना एमपी, किसी भी स्टेट को अलाउ नहीं किया गया था। तो सिर्फ बिहार के लोग ही पास हैं, जिसमें की संख्या मैंने बताया था लास्ट टाइम भी, कितने लोग हैं, 80 या 54,000 के आसपास पास हैं, और इसमें वैकेंसी ऑलमोस्ट इतना ही निकला है, इससे ज़्यादा वैकेंसी निकला हो। तो कहाँ से आपको मिलेगा, मैथ्स का कहाँ से मिलेगा, फिजिक्स का कहाँ से मिलेगा, केमिस्ट्री का कहाँ मिलेगा, इंग्लिश का कहाँ से मिलेगा। आपने अपॉर्चुनिटी नहीं दिया, बीटेक वालों को नहीं दिया अपॉर्चुनिटी, अदर स्टेट वालों को उसमें अपॉर्चुनिटी नहीं दिया, और आज के डेट में आप बोलोगे इसमें वैकेंसी डाल दिया जाएगा। तो अदर स्टेट वाले भी बड़गला रहे हैं, उनको समझ ही नहीं आ रही, वो लोग वीडियो बना रहे हैं लेकिन समझ नहीं आ रही कि कैसे क्या करेंगे। तो आप इसमें एलिजिबल नहीं हो, आपके पास है ही नहीं, बीटेक का स्टेट पास आपने है नहीं, और कई लोग बिहार के होने के बावजूद भी इनका अभी तक रिजल्ट भी नहीं दिया गया, पेपर भी नहीं हुआ। सेकेंड चीज़ें जो 1 to 5 में आ रही है, जिसमें से कि 879,961 वैकेंसी है, ऑलमोस्ट इतना ही आप मान के चलिए, 80,000 वैकेंसी है, 80,000 के आसपास वैकेंसी है। इसमें आप लोग को फाइट करने के लिए दिया जा रहा है, वो स्टिल वो भी अभी भी वो रहेगा, वैकेंसी खाली ही रह जाएगा। ये 9 से 10th वाले हैं और 11 से 12th वाले में, इसमें वैकेंसी फिर भी खाली रह जाएगा, अदर स्टेट वाले आते हैं तो भी। सिर्फ क्या होगा, उनकी जो मंशा है,
इसमें आकर के फाइट करेंगे, जो कि इसमें वैकेंसी है। और इसमें ऑलरेडी 2.5 से 3 लाख बताया जा रहा है, 3.5 लाख के आसपास बिहार के ही, और बाहर के नहीं, आपको बिहार के ही छात्र और टीचर ऑलरेडी एलिजिबल हैं, ऑलरेडी पास करके पीछे 4 साल से बैठे हुए हैं, और वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं और सीट की मांग कर रहे हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं कि मुझे ये वैकेंसी निकालिए। और 2019 से लेकर के आज 20 हो गया, 21 का पार हो गया, 22 पार हो गया, और ये 23 में 22 पर भी पार हो गया। और 23 में इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि अगले साल इलेक्शंस, सिर्फ इलेक्शंस के रीजन्स के कारण ये दिया गया। कि आप लोग, इन लोगों की सिंपल मानसा है, ये बिहार वाले कि मैं किसी के पक्ष में, ना बिहार के पक्ष में, ना यूपी के पक्ष में हूँ, ना ही मुझे इंडिया का होना, ना ही मैं बीजेपी के पक्ष में हूँ, ना ही कांग्रेस के पक्ष में हूँ, ना बीजेपी ना ही कांग्रेस। मुझे सिर्फ आपको आई ओपनिंग कराना है, क्या सच्चाई है इससे मतलब है। आप देख लीजिए सारी चीज़ें। ये लोग ऑलरेडी, इनकी मांग है कि मैं इसी में 8 लाख दूंगा, ये लगभग एक सीट के लिए 5, जो कि ये लोग पहले मान चुके थे कि मार्क्स बेसिस पर मुझे सिलेक्शंस मिल जाएगा। सभी लोग मान चुके थे कि मेरा सीटेट पास है, बीटेट पास है, बीएड कर रखा हूँ, मैंने डीएलएड कर रखा हूँ, ये सारी चीज़ें डिग्रियाँ हैं, तो मेरी ज्वाइनिंग हो जाएगी। क्योंकि 2019 में 2012 में जो हुई थी, तो वो समय मार्क्स बेसिस पर हुआ था। उसमें तो कई बार, तो उससे पहले 2006 में मुखिया को दिया गया था, जो अंगूठा छाप है, उनको अपॉर्चुनिटी मिला था। वो लोग कितना धांधली किए हैं, क्या किए हैं, आप लोगों को अच्छे से पता है। और उन लोगों को अपॉर्चुनिटी मिला था कि आप आइए और इनकी वैकेंसी को फुलफिल कीजिए। तो उन्होंने अच्छे से फुलफिल किया, और बिहार की शिक्षा नीति जो है और भी अच्छी कर दिया गया। बिहार की शिक्षा नीति, यानी शिक्षा एजुकेशन जो क्वालिटी है, क्वालिटी की बात करें, वो और भी अच्छी होगी। क्वालिटी और भी अच्छी होगी। मैं व्यंग क्यों तंग इसमें मार रहा हूँ, आपको अच्छे से पता होगा कि जो वो लोग ऐसे टीचर्स हैं जो कि ये साइंस पढ़ा रहे हैं, 10th तक का पढ़ा रहे हैं, उसको सी से स्टार्ट होगा, साइंस की एस से स्टार्ट होगा, ये नहीं पता। मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, मैथमेटिक्स का पूरा स्पेलिंग नहीं पता है। उसको टेबल पढ़ा रहे हैं 1 से 10 के 20 का 90 का पहाड़ा तक उनको नहीं आता है। इवन जो जीके और एसएसटी पढ़ा रहे हैं, उनको भारत का राष्ट्रपति कौन है, उपराष्ट्रपति कौन है, ये नहीं पता होती है। ये सारी चीज़ें हैं, विडम्बना है। उन्होंने क्योंकि वो अंगूठा छाप पैसे दे करके कुछ ऐसे करके धांधली पर मार्क्स बेसिस पर हुआ है, जो कि ये सारी चीज़ें गलत थी। और इससे पहले जो हुआ करती थी 2006 से पहले, वो सारे अस्थाई हुआ करते थे, एज इट इज जैसे अभी हो रहा है। उसमें जो हुए करते थे, यानी जो बहाली हुआ करता था, वो भी उस समय भी 2 साल 5 साल में इलेक्शन के टाइम में ही हुआ करता था। और 1990 से लेकर के और आज तक लगभग 33 साल हो गया। 2023 मान लीजिए, आज 33 साल मान के चलिए, टोटल 33 साल हो गया। ये दोनों की सरकार रही है, भाई और भतीजे की सरकार रही है, बड़े भाई और छोटे भाई की सरकार रही है। तो दोनों ने अच्छी से लगाई है पूरे बिहार के। और अब बात करें दूसरे पूरे सेंट्रल लेवल की बात करें, जो लोग भी कर रहे हैं कि हमें मौका दिया गया है और अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यूपी वालों को आई ओपनिंग रहेगा कि आपको कितनी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अपॉर्चुनिटी के नाम पर आपको भी ठगा जा रहा है, पूरे बिहार को भी ठगा जा रहा है, इसमें कोई भी दुरावृत्ति नहीं है। और बिहार के लोगों को क्यों मनसा थी, मैंने आपको क्लियर कर दिया कि ऑलरेडी 3.5 लाख से 4 लाख आपके अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, और वो अपनी सीट में ही फाइट करने चाहते हैं। और उनकी मनसा ठीक है, क्योंकि लाठी ये खाएंगे, डंडा ये खाएंगे, और मक्खन कोई और खाएगा। डंडा ये खा रहे हैं, उनकी ब्लड निकल रही है, इनके मुंह से खून निकल रहा है। और अगर आप चाहते हो कि मैं इनके डंडे के कारण, क्योंकि 4 साल से ये मांग कर रहे हैं कि मुझे ये सारी चीज़ें, अभी इनको अपॉर्चुनिटी ना मिले, इनको ये जॉब ना मिले, ये पर न, तो आपको बैठे बैठे आप इंस्टीट्यूट करने से या फिर मैसेज करने से नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। किसी की भी, जो लोग मेहनत करेंगे, चाहे खुदा देख रहा है, वो जो भगवान देख रहे हैं, जो भी आप ईश्वर को मानते हैं, वो आपको देख रहा है। कहीं ना कहीं इसका प्रतिफल आपको देखने को मिलेगा, निश्चित तौर पर मिलेगा। अब सेंट्रल लेवल के जितने भी लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, वो आप देखिए किस तरह से आप बेवकूफ़ बन रहे हैं। 1 to 5 में आप फाइट करेंगे, जिसमें से अब नोटिफिकेशन भी दिखा दूंगा, आप देखिएगा। टोटल जो सीट है इसना 7996, इसमें से 50% रिजर्व किया गया है महिलाओं के लिए। 50% लगभग मान लीजिए 40 के, वो भी सिर्फ बिहार के महिलाओं के लिए। 40 के बचेगा, उसमें जो मेल फाइट करेंगे, ये फीमेल के लिए हो गया और ये मेल के लिए होगा। मेल फीमेल के मतलब आप समझते होंगे, ऑलरेडी आप टीचर हैं। तो इसमें भी जितने भी ओबीसी एसटी ये सारे ईडब्ल्यूएस काटने के बाद 13,000 के आसपास, एग्जैक्ट डाटा आप देख लेंगे नोटिफिकेशन जो 15 पेज का दिया हुआ,
इस पर भी कहना चाहेंगे, ये तो 15 पेज के नोटिफिकेशन की जगह 150 पेज का नोटिफिकेशन शायद गवर्नमेंट दे देती। 4 साल के बाद वैकेंसी आपने निकाला, कुछ सोच समझ के निकाल दे तो शायद 2 से 4 दिन में पढ़ करके हम समझा करके आज तक फॉर्म भी भर देते। अभी तक सिर्फ और सिर्फ 36,029 तारीख का डाटा था और आज के डाटा के अनुसार 91 के फॉर्म भरा गया है। रीज़न यही है, रीज़न यही है कि गलतियाँ आपकी है, लेकिन आप किसी उल्टे चोर कोतवाल को डाले, वही वाली बात है। चोर वो है, लेकिन आप डंडा खा रहा है शिक्षक, डंडा खा रहा है अभ्यर्थी, यानी कि जो कैंडिडेट है जो शिक्षक बनना चाहता है। ये उल्टी चोर कोतवाल को डांटे, ये सारी चीज़ें हैं। तो किसी को दोष नहीं देना चाहिए, कोई अदर स्टेट वाले एक दूसरे से फाइट निकले, ये पूरे इंडिया के लिए होता है। इसी मकसद से मैंने चैनल ये कंट्रीब्यूशंस आपको देने की कोशिश किया, ए टू जेड लाइव ग्रोइंग इंडिया, यानी कि किसी तरह से मैं अपना कंट्रीब्यूशन 1% भी हो या 0.1% भी हो, आपके ग्रो करने के लिए मैं आपके सहपाठ नहीं रहूँगा। अब बातें करें कि फॉर्म भरें कि ना भरें, चाहे अदर स्टेट वाले हो या इस स्टेट में हो, उसमें क्या क्या चीज़ें चेंजेस देखने को मिला है, मैं फॉर्म ओपन करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। 1 मिनट देखिए, फॉर्म शायद ओपन हुआ, ये देखिए। इस तरह से आप ए टू जेड लाइव ग्रोइंग इंडिया डालेगा तो टेलीग्राम में भी ज्वाइन कर लीजिएगा, और व्हाट्सअप में वहाँ पर आपको EWS और ज्योग्राफी का आपको नोट्स मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। SCRT जो पढ़ाई की बातें कर रहे हैं, जो जितना चर्चा था ये आपको आई ओपनिंग हो गया वो होगा। बिहार वालों के लिए भी क्या दिक्कतें हैं, और जो बाहर के लोग जो डिमांड कर रहे हैं आपको सिर्फ 13,000 में फाइट करना है, उसमें भी जो OBC SC ST जो आकर के 1 to 1 आकर के हमसे व्हाट्सअप में टेलीग्राम में पूछ रहे हैं क्वेश्चन कि सर फिजिकल हैंडीकैप्ट है, मेरे पास 60% का डाटा दिया हुआ है, नहीं आपको मिलेगा कुछ भी। जनरल में आके फाइट करना पड़ेगा, आप जाकर के किसी से भी बात कर लीजिए, ठीक है। कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। होम पेज में जाकर देखते हैं कोई चेंजेस हुआ है कि नहीं। तो आज की डेट में 30 तारीख के बाद कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ, इनके पास कोई भी अपडेट नहीं है, इन्होंने कोई भी अपडेट नहीं दिया। रीजन आपको भली भांति पता है, रीजन ये है कि ये इनके कान में तेल डाल करके ये लोग सो चुके हैं। उनको सिर्फ मनसा है आने वाले इलेक्शंस पर ध्यान देना, उनके पास फंड आना, कितना ज़्यादा फंड आता है। बिहार के लोग उनको पैसा दे या फिर अदर स्टेट वाले पैसा दे, यूपी के दे, झारखंड वाले दे या फिर MP वाले दे, राजस्थान वाले, उनको उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पैसा उनके फंड में आना चाहिए। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन में चलते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो ऑलरेडी मैंने लिंक ओपन कर रखा है। अभी की डेट में आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, ये मैं अपने ओपन करके इसलिए दिखा रहा हूँ। अभी की डेट में जब यहाँ रजिस्ट्रेशन देखेंगे, डेट में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, कोई भी एग्जाम में आपका एप्लीकेशन डेट, कई लोग बोल रहे हैं डेट बढ़ जाएगा, अभी की डेट में कोई चेंजेस नहीं। अगर डेट आती है चेंज होती है तो आपको बताएंगे। 12 जुलाई लास्ट डेट है, 1 से 2 दिन और रुक जाइएगा अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है। रीजन में क्या बोल रहा हूँ कि क्योंकि 4 जुलाई को, यानी कि आज 2 जुलाई है, 4 जुलाई के कुछ मेजर चेंजेस आपको देखने को मिलेगा शायद, तो आप 2 दिन रुक जाइए। अदरवाइज क्योंकि 2 से 3 दिन बाद या 4 से बाद अगर देखेंगे, इससे पहले जब मैंने नोटिफिकेशन आपको डेमो में बताया था किस तरह से फॉर्म भरना है, उसमें भी मैंने बताया था कि ये सारी चीज़ें थी। उसमें अदर स्टेट में जब हम क्लिक करते थे, आगे सारे डाटा आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है। ये मेजर चेंजेस अभी भी देखने को मिल रहा है, यानी कि ये देखिए, आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, तो अगर नो करेंगे तो देखिए क्या पॉपअप आता है। नो करेंगे तो इफ़ यू आर नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। अगर आप पहले ही ऐसा दिखने को मिलता था। सेम चीज़ हम करते थे, आर यू सिटीजन ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट ऑफ बिहार, नो करते थे तो ये सेम चीज़ें देखने को मिलता है। इफ यू आर नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया की जगह बिहार लिखा हुआ था, देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, यानी अदर स्टेट वाले का ओपनिंग किया गया है। और ये ओपन कर करके सो गए वो, जब से वो नोटिफिकेशन 27 तारीख को चेंज हुई है। तो यस है, जो ये अदर यस स्टेट है, इस स्टेट के तो आपको डोमिसाइल डालना मैंडेटरी है, क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें फ़ायदा मिलेगा। जो भी ये OBC ST ST वाले कैटेगरी के हैं, ये नहीं कि आपको डोमिसाइल नहीं बनाना है। इन्होंने चेंजेस कहाँ तक हद तक किया है आप देख सकते हैं। पहले इन्होंने बोला कि डोमिसाइल हम आपके लेंगे, बिहार के निवासी को वाले को लेंगे, फिर डोमिसाइल इन्होंने हटा दिया। फिर उन्होंने बोला डोमिसाइल, जो महिलाओं लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या किया, इन्होंने परेशानी किया है कि आपको हम पिता के एड्रेस आप बनाइए, आयु आपका वहाँ से होना चाहिए, आपके आवासीय वहाँ से होना चाहिए, जाति आपके पिता के एड्रेस से होना चाहिए, पिता का नाम होना चाहिए। अब उसमें भी चेंजेस कर करके आप कर रहे हैं, हस्बैंड का एड्रेस होना चाहिए, हस्बैंड का आईडी होना चाहिए, कई चीज़ें हो सकता है। ये ऐसा लग रहा है, ऐसा थ्रिल्ड हो जाएगा जिसे सीरियल में भी नहीं देखने को मिलता है। ऐसा थ्रिल्ड शायद 2013 के वर्ल्ड कप में भी देखने को नहीं मिला था। ऐसा थ्रिल्ड, ऐसा रोमांस एक तरह से कह सकते हैं, हमें कोई भी मूवी या फिर एक डरावनी मूवी देखने का नहीं लगता है। जिस तरह से इनका नोटिफिकेशन रात को 12 बजे आकर के टॉपअप करता है, अगले दिन वीडियो देखते हैं,
व्हाट्सअप या फिर कहीं भी हम सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम फेसबुक, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। अपने आप को, अपने जो दिल को स्ट्रॉन्ग करके बना कर रखिएगा। जो लोग भी इंटरेस्टेड है इस फील्ड में आने के लिए, अदर स्टेट वाले या फिर इसी स्टेट में तो फाइट कर रहे हैं, वो तो अपना डेली का डंडा खा रहे हैं, उनको तो अभ्यस्त हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें हैं। कल के डेट में कुछ भी थ्रिल्ड आपको देखने को मिल सकता है। तो 8 लोग आ चुके हैं। आप लोग को लग रहा होगा कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ अच्छे, तो क्वेश्चन कर सकते हैं। सर हैंडीकैप्ड कैंडिडेट, इनको मैंने ऑलरेडी बता रखा है, बार बार ये बात पूछ रहे हैं। ऑटो को रिजर्वेशन मिलेगा कि नहीं? नहीं मिलेगा। अदर स्टेट वाले को नहीं मिलेगा। आपको बिहार का अगर आप हैंडीकैप्ड बना चुके हैं, यानी बनवा लेते हैं, तो आपको मिलेगा। इनको व्हाट्सअप ग्रुप में भी बताया था, टेलीग्राम में भी बताया था, आपको नहीं मिलेगा। आप जाकर के पटना सचिवालय में कंसल्ट कर सकते हैं। आप पटना सचिवालय में कंसल्ट कर सकते हैं। चलिए, इसको मैंने बता दिया। अब पढ़ाई की बातें करते हैं, कहाँ से क्या पढ़ना चाहिए और क्या क्या चीज़ें ऑथेंटिक, क्योंकि आप लोग ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ रहे हैं। मैंने एक सर्वे भी डाला था, वहाँ पर कई लोगों को पता चला 50 से 60% लोग पढ़ रहे हैं जो यहाँ पर कर रहे हैं दंगा या फिर जो अपनी बातें रख रहे हैं। तो दैट्स अ गुड थिंग्स। आप लोग कैसे तैयारी करना है, मैंने आपको सोर्स ऑफ बुक जो है, आपको जो अतुल प्रसाद ने बताया है। तो सिलेबस कोई भी डिफाइंड नहीं है यहाँ पर, कोई भी सिलेबस कुछ भी आ सकता है। सिलेबस कुछ भी डिफाइंड नहीं, मैं इसको रीरेज कर देता हूँ। सिलेबस कोई भी डिफाइंड नहीं है। बीपीएससी के अपर लेवल तक नहीं जाना है। बीपीएससी की जो एग्जामिनेशन होता है, बीपीएससी की कोई एग्जाम कंडक्ट कर रहा है, तो जो बीडीओ एसडीओ के लिए होता है, उस लेवल पर नहीं जाना है। और न ही बिहार एसएससी सीजीएल के लिए होता है, उसमें भी जाना है, सीजीएल के लिए। इसमें आप अदर स्टेट वाले एलिजिबल हैं, इसमें भी एलिजिबल हैं। इसमें 15% आकर फाइट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और भी कई लोगों का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, नो डाउट। मैंने 6 से 7 लोग हैं जो कंकरेंट लगातार देख रहे हैं, वो मेरे पास डाटा यहाँ पर है, तो मैं देखता हूँ। सिलेबस की बात में कोई भी डिफाइंड नहीं है। तो 1 to 5 के लिए जो फाइट कर रहे हैं, या 9 से 10th के लिए फाइट कर रहे हैं, या 11 से 12th के लिए, तो आपको मैं यहाँ पर गाइड कर देता हूँ। आप जीके के लिए आप यहाँ से आएगा, जीके और साइंस के लिए, जीके और साइंस के लिए यहाँ पर आएगा जीके और साइंस के लिए। ये 80 क्वेश्चन आएंगे। इसमें करंट अफेयर्स भी रहेगा। कुछ क्वेश्चन आप 6 महीने का कम से कम देख के जाइएगा, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट 5 से 6 क्वेश्चन से नहीं मिलेगा। एक लोग, इन लोगों से क्वेश्चन आ रहा था, सर बिहार जीके पता नहीं कहाँ से ये कॉन्सेप्ट ला दिए हैं। जब नोटिफिकेशन आप देखिएगा तो कहीं भी नहीं लिखा है बिहार जीके अलग से पढ़ने के लिए, कहीं भी नहीं लिखा है। उन्होंने सिर्फ बोला है कि आपका लेवल होना चाहिए, यानी 80 क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा और 40 क्वेश्चन आपका रहेगा मैथ्स और रीजनिंग से, मैथ और रीजनिंग के। तो मैथ्स और रीजनिंग के लिए सबसे गुड न्यूज़ है कि मैं ऑलरेडी इस पर जो बुक है आपका किरण पब्लिकेशन का, मेरे पास दिखा देता हूँ। किरण पब्लिकेशन का वो बुक का लिंक आपको ने ऑलरेडी बाय कर रखा होगा, या फिर आप किसी नियर बाय स्टोर से ले लिए होंगे, तो भी दैट्स अ गुड थिंग्स। या फिर आप ऑनलाइन जाकर के अमेजन में बैठे बैठे पूरे इंडिया में कहीं भी मंगा सकते हैं। इस बुक को मैं कवर कर रहा हूँ और 0 लेवल पर नॉलेज बता रहा हूँ। इसको भी कहीं से भी आपको कहीं भी और भी भटकने की जरूरत नहीं है। एक तो कहीं भी यूट्यूब पर ये पढ़ाया नहीं जा रहा है, आपको 0 लेवल नॉलेज पर मैं इसको बता रहा हूँ। 4 सेट ऑलरेडी मैंने कवर कर लिया, उसका प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है। टोटल 20 सेट है, तो 4 सेट हो गया। रिमेनिंग 16 सेट में आपको 31 जुलाई से पहले आपको कंप्लीट कर दूंगा, बाद में आप रिवीजन कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ें हम बातें करें जीके और साइंस के लिए, क्योंकि जीके साइंस इसमें 40 क्वेश्चन आएगा और 11 से 12th वाले को भी 40 क्वेश्चन आएगा। 40 क्वेश्चन मतलब 40 नंबर, ठीक है। बाकी का 80 क्वेश्चन इसमें पूछिएगा तो आपके सब्जेक्ट से आएगा। सब्जेक्ट पूछिएगा कौन सा, जैसे मान लीजिए फिजिक्स है, केमिस्ट्री या मैथ्स है, तो पार्टिकुलरली उस सब्जेक्ट से आपका फिजिक्स से 80 क्वेश्चन रहेगा। तो वो सब्जेक्ट आप अपना तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अभी इस सारे चीज़ें अब बात करेंगे। ये क्वेश्चंस जो हैं 80 को नंबर या फिर 80 क्वेश्चंस के लिए या 40 क्वेश्चन के लिए कहाँ से तैयार करना चाहिए। सबसे, अगर आप ऑनलाइन ऑफलाइन कर रहे होंगे, फिर भी मैं आपको कहूँगा ऑनलाइन ऑफलाइन आपने क्लासेस कर रखा है या कर रहे हैं, ऑफलाइन कर रहे हैं, तो भी मैं आपको बताऊंगा SCERT की बुक को एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, तेज़ी से पढ़ लीजिए। अगर तेज़ी से नहीं पढ़ पाते हैं तो एटलीस्ट ऐसे चैनल को चुनिए जो कि वो उस पर भी डिस्कशंस कर रहे हैं, तो उसको ऑडियो फॉर्मेट में भी सुन लीजिए। ऑडियो फॉर्मेट, क्योंकि स्टोरी फॉर्मेट में, ऑडियो फॉर्मेट में या स्टोरी फॉर्म में आप एक बार सुन के जाओगे, जैसे हिस्ट्री का ही उठा लीजिए, प्राचीन भारत में क्या क्या चीज़ें हुई, क्या घटना घटी है, इसके बाद एक लय से एक सीरीज वाइज सुनते चले जाएंगे। उसके बाद सुनने के बाद, ये स्टोरी फॉर्म में सुनने के बाद, उसके बाद MCQ लगाइएगा। MCQ ज़्यादा लगाना है आपको अगस्त महीने, अभी नहीं, इस महीने को सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट और स्टोरी को बनाने के फॉर्म में डिफाइन कीजिएगा। मैथ्स हो, साइंस हो या फिर जीके हो, ये सारी चीज़ें बनाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इसमें आपका बेस काम करेगा। जितना अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस होगा उतनी ज़्यादा आपकी बिल्डिंग तैयार होगी, और बिल्डिंग तैयार होगी तो MCQ जितना लगाइएगा वो अगस्त में आपको फ़ायदा होगा। 15 से 20 दिन बहुत है,
इसमें बहुत है। जितने सेट मैंने बताया 20 सेट से ज़्यादा नहीं लगाना है, चाहे जिस बुक हो से लगाना है, चाहे किरण बुक से हो या फिर कोई भी और प्लेटफॉर्म का बुक हो, किसी बुक से आप लगा रहे हो, 20 सेट से ज़्यादा नहीं लगाना है। एक सेट वीक में एक ही लगाना है और अच्छे से लगाना है। लगाने के बाद उसको एनालिसिस अच्छे से कराना है। एनालिसिस, कई लोग इस पर भी जीके का क्वेश्चन लगा रहे हैं जिसमें डिस्कशंस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। क्वेश्चन और आंसर करने से कॉन्सेप्ट आपका बिल्डअप नहीं होगा, क्वेश्चन आने के बाद भी आप एग्जामिनेशन हॉल में भूल जाओगे या फिर क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे। रीजन वाइज यही है, ये लगाना है क्योंकि SCRT या NCRT अब इसका भी मैंने कुछ वीडियो अपलोड करना शुरू कर दिया हूँ। कुछ लोगों के हेल्प से मैंने ये किया क्योंकि मेरे पास भी उतनी टाइम नहीं होता है, तो ये ऑडियो फॉर्मेट में प्लेलिस्ट आपको बना दिया हूँ। ये देखिए, आपको देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि 6 क्लास का हिस्ट्री का 7 लेक्चर यानी 7 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। 8 क्लास का यानी क्लास 8 का आपका हिस्ट्री का शायद 2 लेक्चर मैंने लिया है, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। इसको स्टोरी फॉर्म में जाके एक बार सिर्फ सुन लेना है, स्पीड में सुनना है, वो भी नहीं कि आज रुका है कि एक एक जो चीज़ को नोट करना है, इसको सुनना है। अगर आप नोट्स बना सकते हैं तो वेल एंड गुड है, अगर नोट्स नहीं बना पाते हैं तो भी आप इसको सुन लेना है। एटलीस्ट 2 से 3 बार इसको सुन लीजिएगा। इसका प्लेलिस्ट जल्दी बना दूंगा, EVS का नोट्स आपको बना दूंगा, ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना हुआ है आपका। फिर ज्योग्राफी का भी प्लेलिस्ट बना हुआ, आप उसको भी जाकर के पढ़ लीजिए। फॉर्म भरने के लिए मैंने बता दिया, जो उन लोगों को लगता है सर ये सारी चीज़ें हो रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा है फॉर्म भरने का, अभी ये नहीं करने का मन कर रहा है, मत कीजिए। ऐसी चीज़ें आती है, आई नो कि दैट्स द सिचुएशन दैट इज क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट। जो जिन लोगों को मुखिया मैंने चूज किया वो ये सारी चीज़ें कर रहा है। फॉर्म डालने के लिए आप 2 से 3 दिन रुक जाइए, क्योंकि 4 तारीख के बाद अगर आपने ऑलरेडी डाल रखा है तो दैट्स अ गुड थिंग्स, अगर नहीं डालें तो आप 2 दिन और रुक जाइए, 4 तारीख के बाद डालिएगा, ठीक है। पहला होगा या नहीं होगा, हटेगा कि नहीं होगा, ये भविष्य की बात है, अंधा कानून है, कुछ भी हो सकता है, इसका अभी कोई हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और ये सीट में जो अदर स्टेट वालों को मैंने बता दिया क्या सिचुएशन है, आपको भरने का इच्छा है और सिर्फ 21,000 में, क्योंकि आप एक सेकेंड, क्योंकि आप जो 1 to 5 के लिए जो फाइट करने जा रहे हैं, 1 to 5 के लिए जो आप फाइट करने जा रहे हैं, उसमें आपका बेसिक सैलरी सिर्फ 25,000 है। उसमें TA DA HRA सब मिला करके 35,000 मैक्सिमम मिलेगा। यहाँ आकर के ओबियसली आप रेंट पर रहोगे और खाना पीना सब कुछ खरीद के खाओगे, और लेकिन आप बेरोजगार है तो दैट्स अ गुड थिंग। और भी कोई ऑप्शंस आपके पास नहीं है तो आइए, आपका वेलकम है, आप तैयारी कीजिए। अभी के सिचुएशंस के हिसाब से आपको दिखा दिया कि आपको एप्लीकेशन फॉर्मेट में पूरा इंडिया अवेलेबल है, आप अप्लीकेबल हैं। कल के डेट में चेंजेज हो सकते हैं, कोई नोटिफिकेशन आ जाएगा तो वो उसका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, लेकिन अभी के डेट में आप अलाउ है, पूरा इंडिया अलाउ है, ठीक है, पूरा इंडिया अलाउड है। इंडिया से बाहर वाला अलाउ नहीं है। कई लोग को कमेंट में बैंक में करते हैं, कई लोग कमेंट करते हैं सर मैं नेपाल से हूँ कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगा, पाकिस्तान से मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगा, श्रीलंका से हूँ, म्यांमार से हूँ या ऑस्ट्रेलिया से हूँ, मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगा। क्या पता शायद आपको भी मिल जाए। यहाँ पर आकर के आप वोट देना शुरू कर देंगे, उनको PM बना देंगे तो शायद आपको NRI जो हैं कई लोगों को, तो वो भी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो फर्स्ट चीज़ है, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पर ऐसा कुछ नहीं है। आप लास्ट डे भी जो है आपका ये डेट याद रखेगा। फिलहाल के लिए डेट अभी कुछ भी नहीं इंक्रीज हुआ है, नहीं बढ़ने के चांसेस है, जिस तरह से उनका तेल खान में डाला हुआ। और एग्जामिनेशन डेट आप ये ध्यान रखिएगा, इसी के बेसिस पर आप अपने तैयारी कीजिए। MCQ लगाने के लिए अब मैंने बताया लास्ट के 20 दिन रखिएगा, काफ़ी है MCQ प्रैक्टिस या फिर रिवीजन के लिए लास्ट के 20 दिन। अभी कॉन्सेप्ट पर टाइम दीजिए, इस महीने जो भी आपका बचा हुआ है कॉन्सेप्ट भी बिल्डअप कीजिए। आज 2 तारीख हो गया, 2/7 और से लेकर के 31/7 तक, 31 जुलाई तक, इसमें आप कोशिश कीजिए अपने आप को 31 जुलाई तक इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डअप कीजिए, कॉन्सेप्ट लगाइए। जितने भी आप स्टोरी तौर पर ही 6 से लेकर के 12 तक बेसिस तक आपको बताया जा रहा है, तो 12 तक का जितने भी है, चाहे SST हो, साइंस हो, फिजिक्स केमिस्ट्री हो, क्योंकि ये 10th के बाद 11th 12th में आ जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, ये सारी चीज़ों को कॉन्सेप्ट के साथ करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए वीडियो का बाइंड अप करते हैं, कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हैं। 1 लोग का 2 लोग का उन्होंने रिटायर्ड कर दिया है, इन लोगों को मैंने बता दिया, 2 से 3 लोगों का ऑलरेडी क्वेश्चन मैंने वो कवर कर दिया। तो इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा। लास्ट में ये बताकर मैं इसको वाइंड अप करता हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप इसी वीडियो के लिंक में आपको मिल जाएगा, वहाँ पर ग्रुप में जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको ज्वाइन करने से क्या फ़ायदा होगा, फ़ायदा की बात कीजिए, आपको PDF मिल जाएगा EVS का फुल, जो EVS का नोट्स है, आपको हैंड रिटन नोट्स, वो भी अच्छे क्वालिटी का नोट्स है। कई लोग का नोट्स आप पढ़ नहीं पाओगे, शॉर्ट हैंड नोट्स है और इसमें
आपको पर्यावरण जिसको कहते हैं, पर्यावरण क्लास 3 से लेकर के 5 तक का ये नोट्स आपको मिल जाएगा। सेकेंड चीज़, जिन लोगों को ज़रूरत है, जिन लोगों को ज़रूरत नहीं हो दैट्स अ गुड थिंग, ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का सिर्फ और सिर्फ आपको गूगल पे इस नंबर पर कर देना है 7903812553। पेमेंट करना है सिर्फ 11 रुपये, ज़्यादा नहीं। कई लोग मांग कर रहे हैं सर इसमें 99 क्यों नहीं रख रहे हैं, ज़्यादा क्यों नहीं शेयर रख रहे हैं, सिर्फ 11 रुपीज़। 11 रुपीज़ भी मैं नहीं रखता, अदरवाइज 11 रुपीज़ इसलिए रखा हो ताकि आप जब वैल्यू दोगे तो इसको पढ़ोगे। जब किसी को पे करते हो ना तो उस पर ध्यान देते हो, पे करोगे तो पढ़ोगे। अगर आप प्रॉमिस करते हो सर पढ़ोगे कि हम ऐसे भी पढ़ लेंगे, मैं टैलेंटेड हूँ, तो आपकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ये सब चीज़ों की। लेकिन आप जिनको लगता है कि हाँ पढ़ोगे आप, ठीक है, तो पे करोगे तो पढ़ोगे, ये मनसा के साथ आप 11 रुपये पे कीजिएगा, स्क्रीनशॉट भेजिएगा। कई लोग को मैंने आज भी सेंड किया है और कई लोग उन लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल चुका है, तो वो लोग ले चुके हैं। क्लास से लेकर के क्लास 6 का मैंने भेज दिया है, 7 का तैयार हो चुका है, क्लास 8 का तैयार हो रहा है और पॉलिटी का भी तैयार हो चुका है। पॉलिटी का भी आप ले सकते हैं, यानी कि पॉलिटी का, एक सेकेंड, पॉलिटी हिस्ट्री का भी तैयार हो रहा है, हिस्ट्री। और कुछ इंपॉर्टेंट आंदोलन जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसका ऑलरेडी तैयार हो चुका है, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। राष्ट्रीय आंदोलन, ये सारी चीज़ ले लेंगे, चैप्टर वाइज आपको मिलेगा। 11 रुपये जो गूगल पे कीजिएगा आपको मिल जाएगा ये सारी चीज़ें। और किस तरह से पढ़ना है सारे सब्जेक्ट को, जो मैं इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूँ, ये टोटल 20 सेट में कंप्लीट कराऊंगा, जो ऑलरेडी 4 हो चुका है, 20 4 हो चुका है, 16 बचा है। सारे क्वेश्चन में कराऊंगा। जीके जीएस का भी एनालिसिस लाएंगे, लेकिन उसमें थोड़ा डेप्थ में जाकर के आपको बताएंगे। एमसीक्यू सिर्फ नहीं कराएंगे, इसको जब डेप्थ में बताएंगे, जैसे एक क्वेश्चन अगर कर रहे हैं उससे रिलेटेड और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं और कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। टोटल 200 क्वेश्चन यानी कि 120 क्वेश्चन दिया हुआ है और 20 क्वेश्चन सेट दिया है, तो मान लीजिए लगभग 2400 क्वेश्चन के आसपास बन जाएगा। कितना बन जाएगा, तो 2400 क्वेश्चन। 800 क्वेश्चन मैथ्स का है और रीजनिंग का, 800 क्वेश्चन आपको मैथ्स और रीजनिंग का है, क्योंकि 80 क्वेश्चन आता है इसमें। ये देख लीजिए, वाइट से बता देता हूँ, क्योंकि इसमें 80 क्वेश्चन आपका जीके जीएस से है और ये 40 क्वेश्चन है आपको मैथ्स और रीजनिंग से। किससे, मैथ्स और रीजनिंग से। तो ये क्वेश्चन तो मैं ऑलरेडी 160 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिया, रिमेनिंग बचा है 800 क्वेश्चन, कम में से 160 घटा दीजिएगा, 640 के आसपास बचा है, ठीक है। 640 ही क्वेश्चन बचा है, वो आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें कहीं भी कुछ भी नहीं देना है, सिर्फ आपको करना है क्या, चैनल को बेल घंटी को दबा कर रखना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और बेल घंटी नहीं भी मिलता है, आपको नहीं दबा पा रहे हैं, तो डेली आप जाकर के A to Z लाइव ग्रोइंग इंडिया टाइप करना है जाकर के गूगल पर, या फिर फेसबुक में, इंस्टाग्राम में भी सारे वीडियो अपलोड होना शुरू हो जाएगा जल्दी, या फिर @A to Z लाइव इंडिया, इस तरह से आप इसको कहते हैं हैंड, ठीक है। @ करके इस टाइप कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। ये जाकर सर्च करना है आपको, कुछ ना कुछ बिहार से रिलेटेड, बिहार जीके से रिलेटेड या फिर मैथ्स से रिलेटेड, रीजनिंग से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, 9 से 10th वाले के लिए भी मिल जाएगा। ऐसे नहीं कहेंगे 9 से 10th वाले को मैं हेल्प नहीं कर रहा हूँ। और ये सारे बुक्स का भी लिंक आपको मिल जाएगा, गाइड के फॉर्म में मिल जाएगा। ये भी जाकर के आप वो जाकर लिंक आप जाकर बाय कर सकते हैं। 9 से 10th वाले के लिए भी यहाँ से जाकर बाय कर सकते हैं। सारे जगह मैंने बताया, किस तरह बताया है, चैप्टर वाइज आपको सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन रहता है क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। ऑलरेडी इससे पहले मैंने लाइव आने की कोशिश किया था आधा 1 घंटा पहले, लेकिन लाइट इशू के कारण नहीं आ पाए, थोड़ा लेट होने के कारण कम लोग ज्वाइन कर पाए, 11 से 12 लोग ही ज्वाइन कर पाए। कोई बात नहीं।